गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे यूनिट डिजिट्स। तो बेटा यूनिट डिजिट क्या होता है? कोई भी नंबर आपके पास जो लिखा हुआ होता है तो जो उसका लास्ट वैल्यू होता है, जो लास्ट नंबर होता है, उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे हम बात करें बेटा यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 12। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 2 है। 125 का यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, लास्ट नंबर होगा यूनिट डिजिट। और 2493 का यूनिट डिजिट क्या है? 3। अगर हम इस नंबर की बात करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 5। इस नंबर की बात करें हम, इसका यूनिट डिजिट क्या है बेटा? 7। ये हमारे पास एक बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें डायरेक्ट एक नंबर गिवन है, वहां से हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अगर हमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई में दे फिर हम क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? पहले उन नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मैं इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा बेटा? 36। यूनिट डिजिट हियर 6। जब मैं बात करूं 4 इंटू 5 इंटू 7 की, तो मेरे पास इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। हियर यूनिट डिजिट 0। और यहां पे हम बात करें, इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 10, हियर 270 और आंसर विल बी 0। तो ये क्या है मेरे पास? यूनिट डिजिट है। यहां पे 6 था, फिर 0, देन 0। अब बेटा देखिए, यहां पे मेरे पास सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई है, सिंगल डिजिट यहां मेरे पास अब 2 डिजिट मल्टीप्लाई है। जब आपके पास 2 डिजिट मल्टीप्लाई है तो हम बेटा कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, एक्चुअल में आप क्या करते थे, हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भाई? वैल्यू आप निकालेंगे, बट हमें वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर करने के लिए हमारे पास मेथड है और बहुत इजी वे में हम इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई की बात करें तो बेटा मेरे पास मल्टीप्लाई आएगा इसका 4, लास्ट में 4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हियर यूनिट डिजिट इज 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अभी हम मल्टीप्लाई वाले मेथड की बात कर लेते हैं। अगर हम 85 इंटू 99 का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8415 आएगा, और 8415 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 72 से तो हमारे पास आएगा 605 880। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी बेटा? 0 हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें बेटा, पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72 इंटू 82, और 82 इंटू 74, और 74 इंटू 57। तो बेटा हमारे पास ये बहुत बड़ी एक नंबर बन के आएगा 24903072। तो यहां यूनिट डिजिट हो जाएगी बेटा 2। अब ये मेथड तो हो गया हमारा बचपन वाला मेथड, जिसको हम बचपन में करते थे कि भाई हम नंबर का मल्टीप्लाई करते थे और लास्ट का यूनिट डिजिट हम फाइंड कर लेते थे। बट एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसके लास्ट टू लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना। भाई यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ यूनिट डिजिट आपके पास 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 7, तो ये हुआ मेरे पास 21। तो यूनिट डिजिट क्या आया बेटा? 1। अब यहाँ पे भी 1 था आपका, यहाँ पे भी 1 आया है। सेम कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे होगा, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 5 इंटू 9 इंटू 2, यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना हमें। जब हम करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और 90 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा।
सेम रूल यहां अप्लाई करना बेटा, लास्ट यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करना, और जब आप यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 7। तो भाई देखिए अभी भी आप कैसे कर सकते हैं, अब यहां पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होगी आपके पास 28 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 4 और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 28, यहां का यूनिट डिजिट लीजिए और यहां सिंगल डिजिट है तो यही होगा। तो 4 इंटू 8 क्या हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा, आंसर विल बी 2। तो बेटा क्या है, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट के ऊपर। तो हमें क्या करना है, जब मल्टीप्लाई वाला नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट के साथ ही उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आई होप सभी समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अभी हम और नंबर मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा। और नंबर के साथ हम क्या कर सकते हैं, सेम रूल अप्लाई करेंगे। मैंने यहां क्वेश्चन लिखा, अगर मेरा क्वेश्चन है 4 7 23 to 193 इंटू 247, ये मेरा नंबर है। अब मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन चलना है। भाई यहाँ 7 इंटू 3 और यहाँ कितना है बेटा 3, यहाँ कितना है बेटा 7। अभी आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 21, यहाँ फिर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 21, तो यहाँ से यूनिट डिजिट लीजिए 1 इंटू 1, आंसर विल बी 1। हम क्या कर रहे हैं बेटा, लास्ट यूनिट प्लेस वाला नंबर ले रहे हैं, और जब यूनिट प्लेस वाला नंबर ले रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और हमें एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें इजी बनाना क्वेश्चन को, ताकि हम अपना आंसर फास्ट दे सकें। और भी आप बड़ी वैल्यूज ले सकते हैं। अगर मैं यहां लिखूं 1937 और आपने लिखा 2479, तो बेटा अब हमें क्या करना है, हमें सभी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना। हमारे पास यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, तो हमें 7 इंटू 9 करना है, आंसर विल बी 3, क्योंकि 63 होगा, 7 9 जा 63, और हियर आंसर विल बी 3। और भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बात करूं, मैंने यहाँ एक नंबर लिया 573 897 और आपने लिया 275। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इधर यूनिट डिजिट 3, इधर यूनिट डिजिट 4, इधर यूनिट डिजिट 5। तो बेटा आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ इजी है मल्टीप्लाई करना, तो सभी का एक साथ कर सकते हैं। ये होगा 60 और 60 का आंसर विल बी 0। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे हो जाएगा अपना 0। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जहां पे 5 और 2 का मल्टीप्लाई आ गया किसी भी नंबर के साथ, तो 5 एंड 2 ऑलवेज यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 5 एंड 2 के मल्टीप्लिकेशन से आपको 0 मिलता है। आई होप कि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा जो अपनी पावर वाली यूनिट डिजिट होती हैं। जैसे हम बात करें यहां पे पावर्स के लिए बेटा क्या है, पहले हमें उसका देखिए कुछ रूल जानने होंगे, रूल्स में फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे आपके पास कहां से वर्क कर रहा है, क्यों आया है, किस टाइप से आया, तो वो सब हमें एक बार फाइंड करना है, देन हम डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। आते हैं हमने अपने क्वेश्चन पे। अगर बेटा मैं बात करूं, मेरे पास कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 23, 3 की पावर 99। अगर मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 की पावर 96 और मुझसे क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 की पावर 93, ये मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे,
भाई या तो हमारे पास हम इतनी पावर को मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। हम उसको क्या करेंगे, साइक्लिसिटी वाले की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। हम इसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूं बेटा 2 की पावर जब 0 है तो आंसर 1 होता है, यू नो। भाई a की पावर जब 0 होगी तो क्या होता है, 1 होता है। ये हमारा एक बेसिक इंडिसेस वाला एक फॉर्मूला है। जब a की पावर 0 होती है, रूल भी बोल सकते हैं, तो 1 होता है। जब आपके पास 2 की पावर 1 होगी तो 2 होगा बेटा। जब आपके पास 2 की पावर 2 होगी तो 4 होगा बेटा। जब आपके पास 2 की पावर 3 होगी तो 8 होगा बेटा। और जब 2 की पावर 4 होगी तो बेटा 16 होगा। और जब 2 की पावर 5 होगी तो आपके पास क्या होगा, 32 होगा। अब बेटा देखिए, एक पॉइंट को हमें समझना है यहां पे। पहली बात, जब मेरे पास 2 की पावर 1 थी तो मेरे पास क्या आया, 2 आया। तो मेरी जो यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है यहां से मेरे पास यहां हो रहा है, ठीक है। और ये कब हो रहा है, आफ्टर 4 पावर, ठीक है। ये रिपीटेशन कब हो रहा, आफ्टर 4 पावर हो रहा है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी बेटा, 2 की जो साइक्लिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। क्या होगी बेटा, 4 होगी। क्योंकि यहां पे आफ्टर 4 पावर बाद आपका फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अगर मैं यहां लिखूं 2 की पावर 6 तो ये हो जाएगा बेटा 64। अब आप देखेंगे मेरे पास यहां से मैं यहां आ रहा हूं तो आपके पास यहां पावर क्या थी बेटा, यहां पावर 2 थी, यहां पावर कितनी है, 6 है। तो आफ्टर कितनी पावर बाद रिपीटेशन हो रहा है, 4 पावर रिपीटेशन हो रहा है। और जब यहां पावर आपके पास 1 थी तो 5 पावर थी, तो आपके पास 2 आ रहा था। तो इसका मतलब आफ्टर 4 पावर बाद आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। और भी आगे की मैं बात करूं तो मेरे पास ये 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। और जब 128 होगा तो बेटा आप देख सकते हैं यहां पे 128, मतलब यहां से आपका जो रिपीटेशन हो रहा है वो यहां पे हो रहा है। यहां पावर क्या है बेटा 3, यहां पावर क्या है 7, तो यहां भी क्या है बेटा 4, आफ्टर 4। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 2 की जो साइक्लिसिटी है, 2 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा, वो है 4, ठीक है। अब बेटा देखिए, यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, आगे भी मैं बताऊंगा। 2 की पावर जब 0 है यहां पे 1 आ रहा है। और जब आपके पास 2 की पावर 4 है यहां 6 आ रहा है। भाई ये क्या प्रॉब्लम है, भाई मैंने तो ये बोला है और कॉन्सेप्ट भी यही बोल रहा है कि आफ्टर 4 पावर आपका रिपीट यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। बट 2 की पावर में 0 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं, भाई यहां से यहां की मैं बात करूं, देखिए बेटा यहां से मैं यहां की बात करूं, ठीक है, यहां से यहां की हम बात करें तो भाई यहां भी तो 4 पावर रिपीट हो रही है ना आफ्टर 4 पावर, लेकिन यहां 6 है और यहां 0 है। तो बेटा याद रखिएगा, जब किसी इवन पावर, जब इवन नंबर की पावर 0 होगी, आंसर विल बी 6। याद रखिएगा, इवन नंबर की पावर जब 0 होगी, पावर 0, 2 की पावर 0 है, इसका मतलब है आंसर विल बी 6। क्योंकि हम क्या करते हैं, साइक्लिसिटी का यूज क्या है। देखिए बेटा, मैं एक बार ही 2 से ही बहुत कुछ आपको समझा दूंगा, फिर 3, 4, 5 में तो मैं डायरेक्ट लिखता हुआ चलूंगा, इसलिए समझ लीजिए थोड़ा। 2 की पावर जब 0 है तो आपका आंसर 6 आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि 2 इज इवन नंबर। जब इवन नंबर की पावर 0 होगी तो हम यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट है बेटा, अदरवाइज आपका रूल तो ये है 2 की पावर 0 है तो 6 आ रहा है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, यहां से भी प्रूफ देख लिया आपने, भाई यहां 2 की पावर 0 थी और यहां 2 की पावर 4, 6 आया आपका आफ्टर 4 पावर। ये भी हम देख चुके हैं भाई आफ्टर 4 पावर रिपीटिशन स्टार्ट है। साइक्लिसिटी का यूज क्या है? साइक्लिसिटी का यूज ये है कि बेटा जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 23, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को कंसीडर करेंगे। भाई जब मेरे पास 2 की पावर 23 है, इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब आंसर विल बी 8। तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा बेटा 8। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने यहां क्वेश्चन लिया 2 की पावर 57, तो भाई मैं पावर को किससे डिवाइड करूंगा, उसकी साइक्लिसिटी से, और 2 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा 4 है। 4 से जब आप 57 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2 की पावर 1, तो आंसर विल बी 2। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी बेटा। अगर 2 की पावर मेरे पास है 2 की पावर 173, तो बेटा क्या होगा आंसर, भाई डिवाइडेड 4 करेंगे, 4 से ही जाएगा 4 टाइम्स, देन 13, फिर 3 टाइम्स जाएगा, तो यहां भी 2 की पावर 1, तो आंसर विल बी 2। अब बेटा अगर मैंने ये लिखा 2 की पावर 20, तो भाई हम क्या करते हैं, पावर को डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर विल बी 0। अब बेटा 2 की पावर जब 0 है, अकॉर्डिंग टू रूल मेरे पास यहां 1 होना चाहिए था, बट ये 1 नहीं होगा, क्या होगा बेटा 6 होगा, याद रखिएगा। अभी हम इस चीज को यहां से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। बेटा आंसर तो 1 आना चाहिए, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग तो आंसर 1 आना चाहिए, बट आप यहां देख रहे हैं 2 की पावर तो 16 होता है, और जब 2 की पावर 16 होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, बट यहां 1 आ रहा है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को, जब इवन नंबर की पावर 0 होगी तो उसका आंसर बेटा 6 होगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि मैंने बहुत स्लो वे में आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अदर के लिए। मैं 1-2 और बता देता हूं आपका 3 का 5 का, फिर हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। अब बेटा इधर देखिए, अगर मैं 3 की बात करूं, भाई 3 की पावर 0 है तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 है तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 है तो 27 होगा, और 3 की पावर 4 है तो 81 होगा, और 3 की पावर 5 है तो 2 4 3 होगा, 3 की पावर 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 12 2 और 6, ये हो जाएगा आपके पास 729। अब बेटा यहां से देखिए, मेरे पास यहां पे पावर 0 थी तो 1, तो यहां मैं देख रहा हूं रिपीटिशन यहां स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है, ये भी आफ्टर 4 पावर रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है। 1 से देखिए आप, ये देखिए यहां पावर 1 है और यहां पावर 5 है, तो यहां आपकी पावर 1, यहां 4, तो 4 पावर 1 के बाद 4 ऐड किया 4 पावर तो 5 हो गया। तो यहां भी आपकी साइक्लिसिटी क्या बन रही है
4 बन रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है यूनिट डिजिट, यहाँ पावर क्या है 6, यहाँ पावर क्या है 2, तो पावर में कितना ऐड किया जा रहा है 4 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ भी रिपीटिशन जो हो रहा है बेटा, जो यूनिट डिजिट सेम आ रही है वो कितने पावर बाद आ रही है बेटा, आफ्टर 4 पावर बाद रिपीटिशन हो रहा है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर है। अब मैं बात करूं यहाँ पे अगर 1 की, ठीक है, 1 की पावर कितना भी हो बेटा, देखिए 1 की पावर आप कितना भी करेंगे ऑलवेज 1 ही आएगा, तो 1 की साइक्लिसिटी 1 होगी। अगर मैं बात करूं बेटा 5 की पावर कितना भी हो ऑलवेज यूनिट डिजिट 5 ही होगा। बट अगर मैं 5 की पावर 0 करूं तो यहां क्या आएगा 1, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 5 625, 5 की पावर 5 5 2 3 125। अब बेटा आप चलते जाइए, तो यहां पे आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, यहां कंक्लूजन मिल रहा है कि 5 की जो साइक्लिसिटी है वो क्या है बेटा, इटसेल्फ है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 5 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा 1। तो आप कितनी भी पावर हो 5 की, ऑलवेज आंसर यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। सेम रूल अप्लाई करेंगे हम 6 के साथ। अब 6 को भी आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी भी पावर हो, 6 की पावर 0 1, 6 की पावर 2 1 सॉरी 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहां पे भी आप देख रहे हैं ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब बेटा देखिए, जब आपके पास यूनिट डिजिट 1 आ रहा है यहां पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। अभी मैंने क्या बताया था, जब आपके पास पावर 0 है किसकी, इवन नंबर की, तो आंसर विल बी सेम नंबर होगा। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा आंसर 6 आएगा भाई। अभी तो बताया था ने, यही तो बताया था कि जब आपके पास इवन पावर है, सॉरी इवन नंबर की पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा 6 होगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। अब बेटा देखिए, यहां 5 की पावर 0 है हमारे पास, यहां 1 आ रहा है, तो बेटा ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि 5 की पावर 0 हो जाए यूनिट डिजिट में। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं और 5 की साइक्लिसिटी 1 है। 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 कब पॉसिबल होगा भाई। 1 से 1 डिवाइड किया, क्या आएगा 1 ही आएगा ना कंप्लीट आपके पास, क्योंकि 1 और इट्स सेल्फ नंबर तो सभी का फैक्टर होता है, सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो इसलिए हम यहां पे जो कंसीडर करते हैं इसकी साइक्लिसिटी सेम कंसीडर करते हैं। तो भाई 6 की साइक्लिसिटी भी 1 है, 5 की साइक्लिसिटी भी 1 है और 1 की साइक्लिसिटी भी 1 है। मतलब ये आपके पास 3 ऐसे नंबर हैं, इनकी पावर कुछ भी हो ऑलवेज सेम नंबर ही आपका यूनिट डिजिट होगा। 6 की पावर अगर आपने लिखी 739, तो आपको इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखिए 6। 5 की पावर कितना भी हो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखिए 5 यूनिट डिजिट जब बोला जाए। 1 की तो पावर कुछ भी होगी तो आप फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या पता चला बेटा, हमें यहां से पता चला कि 6 और 5 का उसका इटसेल्फ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 9 की, ठीक है। फिर मैं डायरेक्ट आपको सभी का एक साथ लिखूंगा, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो 9 का एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि उसमें साइक्लिसिटी डिफरेंट है। 9 की पावर 0 सर 1, 9 की पावर 1 आंसर 9, 9 की पावर 2 आंसर 81, 9 की पावर 3 729
9 की पावर 4, आगे चल सकते हैं आप, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां 1 है, यहां 1 है, तो भाई ये दोनों यूनिट डिजिट सेम है। यहां आपने देखा 9, यहां क्या है 9, यहां भी यूनिट डिजिट सेम है। ये कब रिपीट हो रहा भाई, ये आफ्टर 2 पावर रिपीट हो रहा है भाई। 0 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो आप यहां आ रहे हैं, और 1 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 पे आ रहे हैं। इसका जो रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है यूनिट डिजिट का, वो हो रहा आफ्टर 2 डिजिट, आफ्टर 2 पावर। तो इसका मतलब है 9 की जो साइक्लिसिटी होगी वो हो जाएगी बेटा 2। तो आई होप साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं अब एक साथ मैं इसको लिख रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ही है इसका। तो बेटा आप देखिए, एक साथ हम कंबाइन लिख लेते हैं, और इसको थोड़ा माइंड में रखिए कि साइक्लिसिटी, फिर कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना, बाकी तो आपको इसको साइक्लिसिटी लर्न कर लेना है, फिर आपको ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो बेटा हम यहां लिख लेते हैं 1, 5 एंड 6, उनकी साइक्लिसिटी क्या है बेटा 1। और 4 किस किस की है बेटा, 2 की बात करें, 3 की बात करें, और हम बात करें 7 एंड 8 की बात करें, इन सभी की साइक्लिसिटी क्या है, इनकी सभी की साइक्लिसिटी है बेटा 4। अब मेरे पास नंबर क्या बचा है बेटा, नंबर बचा है मेरे पास 4 बचा है एंड 9। अगर मैं 4 एंड 9 की बात करूं तो इसकी साइक्लिसिटी है बेटा 2, क्या है 2, और मैंने आपको 9 का करके बताया है, 2 4 का आप चेक कर सकते हैं। और 0 की साइक्लिसिटी क्या होगी बेटा, 0 की साइक्लिसिटी भी 1 होगी, तो 0 को आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं, यहां 0 और इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर की साइक्लिसिटी आपको पता होना चाहिए भाई। 1, 5, 6 और 0 की साइक्लिसिटी 1 होगी, उसकी कितनी भी पावर हो और कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ऑलवेज आंसर इटसेल्फ नंबर होगा। जब 2, 3, 7, 8 की बात करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी क्या है बेटा 4। जब 4 एंड 9 की बात करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी है 2। अब मेरे पास कुछ भी क्वेश्चन गिवन हो, मुझे क्वेश्चन पूछा गया 4 की पावर 97, तो बेटा मैं क्या करूंगा, उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा पावर को। 497 डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या आया बेटा मेरे पास 4 की पावर 1, तो आंसर विल बी 4। अब यहां भी एक कॉन्सेप्ट, अगर मेरे पास 4 की पावर 16 है, यहां छोटा एक नंबर ले लेते हैं, 4 की पावर अगर 4 है तो मेरे पास 4 की पावर 4 है, तो मैं जब इसको 2 से डिवाइड करूंगा बेटा, 4 की पावर अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 0, तो आंसर विल बी 1। अब इसको आप कैसे चेक करेंगे भाई, आपको लगता है कि 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 यूनिट डिजिट आएगा, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, तो यहां आप देखेंगे भाई ये क्या होगा 64, ये क्या होगा 64, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 256। भाई यहां तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और यहां यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो मैंने क्या रूल बताया था बेटा, जब इवन पावर 0 हो जाएगा तो ऑलवेज आंसर 6 आएगा। मैंने जब 2 की साइक्लिसिटी की हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब इवन पावर है, उस इवन नंबर है, उसकी पावर 0 हो जाएगी
तो ऑलवेज आंसर 6 होगा यूनिट डिजिट में, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, आप देख भी रहे हैं। तो अगर मेरे पास 4 की पावर 164 है, आंसर विल बी, भाई 164 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। भाई रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 4 की पावर 0, तो आंसर विल बी 6। अब बेटा इसको हम 8 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 8 भी हमारे पास इवन नंबर है। अगर मैंने 8 की पावर 4 लिया तो मेरे पास 8 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा, 4 है। 4 है तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा उसकी पावर को, तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो ये आंसर मेरा 1 होगा। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 1 की पावर जब 0 होती है अपने पास। ठीक है भाई, ये रूल है अपना मैथमेटिक्स में। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 8 का मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा। बेटा 8 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, कभी पॉसिबल नहीं होगा कि 1 आ जाएगा। देखिए 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये क्या है आपके पास 64 इंटू 64। तो बेटा इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16, ये हो जाएगा 48 9 और देन 36 4096। तो हियर आल्सो 6 से है यूनिट डिजिट बेटा। तो आप क्या बोलेंगे, आप ये बोलेंगे जब भी इवन नंबर की पावर 0 होगी तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 6 होगा। क्लियर है बेटा। हमने 2 का चेक कर लिया, 4 का चेक कर लिया, 6 का चेक कर लिया, 8 का चेक कर लिया, और यही हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम क्या गलती करते हैं, क्योंकि बचपन में हमने ये पढ़ रखा होता है और बिल्कुल राइट है, यही होता है, लेकिन यूनिट डिजिट में ये वर्क नहीं करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और इसको याद कर लीजिए, साइक्लिसिटी को याद कर लीजिए। 1 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 0 है, उसकी साइक्लिसिटी 1 होगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 4 9 72, इसकी पावर है 173, मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है और इसकी पावर है 25, और एक नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 786, इसकी पावर दी हुई है 127। अब बेटा देखिए, मुझे इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट थिंग तो यह है कि मुझे पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। मैं यूनिट डिजिट ही लूंगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई। तो मैं यहां लूंगा 2 की पावर 173, और यहां मैं लूंगा 6 की पावर 25, और यहां लूंगा मैं 6 की पावर 127। तो बेटा देखिए 2 की साइक्लिसिटी क्या है, 2 की साइक्लिसिटी है अपने पास 4, तो 173 डिवाइडेड बाय 4। और भाई देखिए इसको मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 6 का, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, तो इट्स सेल्फ नंबर आएगा। तो यहां भी 6 आ जाएगा बेटा, यहां भी 6 आ जाएगा। जब मैं 2 की पावर को 4 से डिवाइड करूंगा 173 को, तो ये भी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 1, तो ये 6 इंटू 6, और ये सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 6 या 72, तो आंसर विल बी 2। तो इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रिमाइंडर को देखिए कैसे करते हैं बेटा, आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। अगर आपको दिक्कत है, पावर को ऐसे हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जो बचपन में हम करते थे 4 टाइम्स जाएगा 16, यहाँ से बचा बेटा 1 और हियर 3, तो ये आप कितने टाइम्स जाएगा बेटा
3 टाइम्स जाएगा तो ये होगा 12, तो रिमाइंडर क्या बचा बेटा 1। तो ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका कोशेंट होता है, ये आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, ये आपका डिविडेंड होता है, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड करने का वे है। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, और एक दो बार प्रैक्टिस करने से सब चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, बहुत स्लो मोशन में मैं चल रहा हूं, तो क्वेश्चन को समझते हुए चलिए, और भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर मैंने यहां लिखा 173 और उसकी पावर 258, मैंने एक नंबर लिखा 8997 और उसकी पावर लिखा मैंने 167, और एक नंबर लिखा मैंने 9251 और इसकी पावर है 106। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट। तो यहां से लिया, उसकी पावर है 258, यहां से मेरे पास 7 167, यहां से मेरे पास 1 की पावर 6। अब बेटा 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, और जब 3 की साइक्लिसिटी 4 है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहां आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 258 डिवाइडेड बाय 4, एंड 7 की साइक्लिसिटी क्या है बेटा, 4 है, 167 की पावर डिवाइडेड बाय 4, और 1 की तो कितनी भी पावर हो क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 1 है तो ऑलवेज 1 ही आएगा। तो यहां रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, यहां रिमाइंडर बचेगा अपने पास 2, क्योंकि 258 को डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, यहाँ 1 18 बचा, 18 डिवाइडेड बाय 4 16, तो 62, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3 की पावर 2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 को जब हम करते हैं तो पावर तो आप याद भी कर सकते हैं 9 तक 20 तक याद कर सकते हैं, क्यूब। तो 7 की क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 7 की क्यूब हो जाएगा 343, ठीक है। तो यहां हम 7 की क्यूब भी लिखते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, यहां आएगा 1। तो बेटा ये हुआ 9, ये क्या हो जाएगा 343, यहां क्या आएगा 1। तो 9 इंटू 3 इंटू 1, आंसर विल बी 7। समझ आ गया बेटा। अब हमें किसी भी नंबर की अगर पावर गिवन होगी तो आप लोग यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे, और क्वेश्चन ले लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, अब यहां पे पावर देखिए बहुत हाई पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए, यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट। तो 4 की पावर 782 और 9 की पावर 578924। तो आपको पता है 4 की साइक्लिसिटी भी 2 है, 9 की साइक्लिसिटी भी 2 है। तो बेटा जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा भाई, रिमाइंडर विल बी 0, कंप्लीट डिवाइड हो रहा, 9 का रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा 0। अब बेटा यहां याद रखिएगा 9 की पावर जब 0 होगी तो ये तो ऑड नंबर है, ये तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये इवन नंबर है, इवन नंबर की जब पावर 0 होगी तो ये 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट विल बी 6।
ऐसे हम बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पावर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एडिशन वाले की। ठीक है, और एडिशन भी इजी है बेटा, एडिशन तो इससे भी इजी है। एडिशन में हम क्या करते हैं भाई, अगर मैं 20 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा। अगर मैंने 20 इंटू 43 को ऐड किया तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे हम नंबर को एडिशन वाले कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, यूनिट डिजिट की। मेरे पास नंबर है, मैंने लिखा 43 63, मैंने दूसरा नंबर लिखा 79 87 प्लस 94। तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या होगी। अब बेटा देखिए, यहां पे मुझे दोनों नंबर की ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर होगा 106। इन सभी नंबर को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर होगा 0। 17 प्लस 7 24, 24 और 2 26, 260 होगा। हियर यूनिट डिजिट 6, हियर यूनिट डिजिट 0। अगर बेटा मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड करूं, 3 प्लस 3, आंसर विल बी 6। हियर 9, हियर 7, हियर 4, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर अभी भी 0 है। तो मुझे एडिशन में भी सिर्फ यूनिट डिजिट को ही कंसीडर करना है, पूरे नंबर को ऐड नहीं करना है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 78289, दूसरा नंबर लिखा हुआ है मुझे 98423 और थर्ड नंबर लिखा हुआ है मुझे 7578 और एक नंबर लिखा हुआ है मुझे 78965। ये मुझे नंबर है। अब बेटा देखिए, मैं अगर इन सभी नंबर्स को ऐड करूंगा तो टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि मुझे आंसर क्या देना है, यूनिट डिजिट देना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम इसकी यूनिट डिजिट 9, हियर यूनिट डिजिट 3, हियर यूनिट डिजिट 8 और हियर यूनिट डिजिट 5, इन सभी नंबर को ऐड कर लेंगे। और ये ऐड करना अपने लिए इजी होगा भाई। यहाँ 12 प्लस 8 20 देन 25, आंसर विल बी 5। तो समझ आ गया आपको, एडिशन के लिए भी आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को ही